नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा और विजयादशमी और श्रीपाद माधवाचार्य आविर्भाव, तीन फेस्टिवल है। और आपका आना भी एक फेस्टिवल ही है। पता नहीं आप इसे कितने लोग आज उगता सूरज देखे होंगे। हम लोग जब वृंदावन जाते थे सबको लेके, तो कई लड़के पहली बार ना उगता सूरज देखते थे, क्योंकि सोते थे 3 बजे, उठते थे 10 बजे। इसी बहाने कम से कम जो हमारे गए गुजरे जन्म है वो आज कट गया आपका। उठ गए सुबह ना, गलती से अच्छा काम किया और ऊपर से नहा लिया आपने। कितनी बहादुरी का काम है। और तिलक भी लगा लिया, धोती कुर्ता भी पहन ली, अच्छा बच्चा बन के आ गए। नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, हरिनाम तो लिया ना, चलेगा। तो जो हमारे भौतिक संसार को बताया गया है, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम। ये संसार दुखालय है। हम यहाँ के अंश नहीं है, हम आध्यात्मिक जगत के अंश हैं। हम भगवान के साथ रहने वाले जीवात्मा है, जो हमेशा भजन कीर्तन और भगवान की कथा कीर्तन में। वहाँ ना कोई पढ़ाई है, ना कोई जॉब है, ना कोई धंधा पानी है, कुछ नहीं। बस खाली भगवान की कथा सुनो, प्रसाद पाओ, ऐसे डांस करो, बस वहाँ पे ही है। हम भी यही चाहते हैं। नहीं, कौन पढ़ना चाहता है, कौन नौकरी करना चाहता है? वो चाहता है जिसको नहीं मिला, जिसको मिला उससे पूछो। और कौन धंधा करना चाहता है? कोई नहीं। जिसकी दुकान है उसकी जाके शक्ल देखो, अभी ऐसा दुखी सा है। तो हम सब भगवान के जगत में रहने वाले जीवात्मा अपने दुष्कर्मों के कारण इधर भौतिक संसार में आए, और फिर भगवान हमको वापस यहाँ से ले जाने के लिए अलग अलग युगों में अपने अलग अलग अंशों को भेजे। कई बार खुद भी आए और कई बार अपने पार्षदों को भी भेजते हैं कि जाओ मेरे बच्चों को समझा के ले आओ, मेरे से अलग हो गए। जैसे माँ बाप से अलग होकर बच्चा कैसे रोता रहता है, दुखी रहता है, तो वैसे भगवान हम लोग को देख रहे हैं बहुत दुखी, और वो भी दुखी है क्योंकि हम उनसे अलग है। तो हम सब उनसे पिछड़े हुए उनके अंश हैं। तो हमें बुलाने के लिए ना अलग अलग समय में भगवान आते हैं। कभी राम, कभी नरसिंह, कभी वराह, कृष्णा, इस तरह से अलग अलग भगवान अवतार लेते हैं। और कई बार अपने दूतों को भेजते हैं, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, शील प्रभुपाद, ऐसे आचार्यों को भेजते हैं, जाइए समझा के ले आइए, कुछ को मना के ले आइए, कुछ को पीट के ले आइए, जैसे भी ले आइए, लोग समझाइए जाइए। तो ये सब अलग अलग अवतार आते हैं। और हमने भी कसम खा रखा हम ना जाएंगे, तो फिर चले जाते हैं, कोई बात, अगली बार आते हैं, फिर आते हैं, फिर समझाते हैं। तो इसी क्रम में शील प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य संसार में आए, प्रकट हुए, और भगवान की आज्ञा से उन्होंने क्या किया कि इस भौतिक संसार में वो अलग अलग एम्बेसीज खोले, दूतावास खोले, जहाँ से यहाँ हम लोगों को डिस्पैच किया जा सके। तो उन्हीं दूतावासों में ये सबसे रिसेंट दूतावास है, जिसका नाम गोविंदपुरी है। विदेश जाने के लिए देखो आपको एम्बेसी जाना ही पड़ेगा, उसको स्विंग पे रखना, प्रभु इसको स्विंग पे रखना और फैन बंद कर दीजिए, थोड़ा सा बेयर कीजिए। मेरी खांसी जैसे ठीक हो रही है, मुझे एसी के नीचे बैठा दिया जाता है। कुछ दिन पहले ठीक हुआ था, तो आश्रय महाराज के बगल में बैठाया गया था, फुल एकदम ग्रहण है, अभी चलेगा। नजला जुकाम कहते हैं ना उसको, लगता है इधर ही फंसा हुआ है। हम तो हाँ ही बोलेंगे, जनता से पूछ लीजिए। थोड़ी देर बंद कर देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो चालू कर देंगे। अच्छा लगा, जरूरत पड़ेगा चला देंगे। तो कहीं भी विदेश जाने के लिए, जैसे अमेरिका जाते हो या ऑस्ट्रेलिया जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो पहले आपको दूतावास जाना पड़ता है, एम्बेसी जानी पड़ती है, फॉर्मेलिटी होती है, वीजा वजा लगता है, इंटरव्यू होती है, ठीक ठाक होता है तो फिर आपको यहाँ से भेज सकते हैं। वैसे ही भगवान के घर अभी जाने के लिए ना इधर से आपको डिस्पैच करना पड़ेगा। अब किसी को तो भेज नहीं देंगे, वैसे थोड़ी कोई भी आया जाओगे, हाँ जाओ, तो ऐसा थोड़ी भेजेंगे। आएंगे, बुलाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, वीजा वगैरह देखेंगे, कितने बजे उठता है, क्या खाता है, कहीं गांजा तो नहीं पीता, सब चेक करते हैं। जब देखेंगे एकदम फिट फाट है, बढ़िया है, तो मस्त चंदन टीका लगा करके विद लव फ्रॉम गोविंदपुरी भेज देंगे, गरुड़ जी में बिठा कर चल जाओ। तो इसलिए सेंटर खोला गया। अभी सोचो क्यों खोला है, क्या है, क्या इसका पर्पज यही है। तो ऐसे ही अलग अलग समय में भगवान भी आते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में आए, और उनके आने का जो विस्तार से वर्णन जो है वो रामायण में दिया हुआ है। रामायण यानी कि भगवान श्री रामचंद्र की जीवनी, जिसको लिखा है
वाल्मीकि वाल्मीकि जानते हैं आप, फेमस, उनका भी अभी बर्थडे आने वाला है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी होगी। पंजाब में बहुत फेमस है वाल्मीकि जी, रविदास जी भी। तो वाल्मीकि मतलब चींटियों का पहाड़। तो चींटियों के पहाड़ से रामायण निकली। पहाड़ों से नदियां निकलती है ना, तो चींटियों के पहाड़ से रामायण निकला है। तो पहाड़ से जब नदी निकलती है तो नदी का एक ही काम होता है, लोगों का उद्धार करते हुए समुद्र में जाकर मिल जाना। उसी तरह भगवान श्री रामचंद्र की कथा जो है उन पहाड़ों से निकली है और हम सबके अगल बगल से होते हुए हम सबका उद्धार करते हुए। अब हमारा धर्म है कि बस उस बहती नदी में, उस रामायण में हम थोड़े सम्मिलित हो जाए, थोड़े से जुड़ जाए, हमारा भला है। तो कैसे जुड़ेंगे? इस नदी में जुड़ने का तरीका है श्रवण करके। थोड़ी सी भगवान की कथा अगर हम सुन लेते हैं हमें प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। तो रामचंद्र की जो कथा आती है रामायण में, इसमें अलग अलग कांड होते हैं। बाल कांड, भगवान श्री रामचंद्र जी की जो इनिशियल लीला है बचपन की, फिर अयोध्या कांड आता है, फिर अरण्य कांड है जंगल की लीला, फिर किष्किंधा कांड है, फिर हनुमान जी का सुंदर कांड है, और फिर युद्ध कांड। बाद में उत्तर कांड भी जुड़ा। ऐसे रामचंद्र जी की बचपन की लीला जो है उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि थोड़े सीधे साधे पर्सनैलिटी थे। कुछ कुछ लीला है, टीनेजर्स की लीला है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत बैजनिया, सही थोड़ा बहुत है। कृष्ण की तरह नहीं है विस्तार से चोरी चकारी करते थे ऐसे सीधा फोटो खिंचवाते, वैसे नहीं थे, ऐसा थे। तो जहां जहां पे रावण की एंट्री है मैं वो बताऊं, क्योंकि आज दशहरा है, रावण का दिन है, राम जी के बारे में चर्चा तो होती रहती है, रावण के बारे में बात होनी चाहिए। तो बालकांड में रावण की एंट्री होती है सीता स्वयंवर में। जब विश्वामित्र जी राम जी को ले जाना चाहते हैं तो दशरथ जी मना करते हैं, वो नहीं चाहते। उनको लगता है, हर किसी को लगता है मेरा बेटा अभी सुकुमार है, कहाँ जाएगा, धनुष चला पाएगा नहीं चला पाएगा। लेकिन विश्वामित्र चाहते थे कि मतलब दुनिया को पता चले कि मालिक आ चुके हैं, तो उनका यश कीर्ति फैलाना चाहते थे, इसलिए रामचंद्र जी को ले गए, साथ में लक्ष्मण भी गए। और जंगल जाने के बाद बिहार में एक जगह आता है बक्सर, सुना आपने? सबका नहीं ला रहे, फिर से ही लग रहा है। बक्सर लेके गए, मतलब विश्वामित्र जी अपने क्षेत्र में लेके गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने 3 असुरों को धूल चटाया। याद है किसमें किसको? बताओ। और सुबाहु, 2 को मारा, 1 को फेंका। तो स्टार्टिंग उन्होंने लेडीज से ही किया, लेडीज फर्स्ट। पहले ताड़का को मारा, फिर सुबाहु को मारा, फिर उसको मारीच को फेंक दिया। तो मारीच फेंकाया तो ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं कि जाके समुद्र के बीच में गिरा, तो मारीच से ही मॉरिशस बना। मॉरिशस नाम जो है ना, मारीच से ही बना। तो इसके बाद फिर उनका यज्ञ वगैरह सब संपन्न हुआ, बढ़िया चला, ठीक ठाक। अब रिवॉर्ड देने के लिए उन्होंने सोचा कुछ इनाम भी देना चाहिए, तो वो लेके गए मिथिला, जनक जी के राज्य में। और वहां पे मन में प्लान था कि इसका ब्याह कराएंगे, राम जी का ब्याह करवा देते हैं, क्योंकि सीता जी वहां वेट कर रही थी। लेकिन उनको ये कहा गया था कि चलो यज्ञ देखने चलते हैं, जैसे आजकल लोग सिनेमा देखने जाते हैं ना, चलो सिनेमा देखने चलते हैं, या चलो क्या देखने, ऐसे कुछ क्या देखने जाते हो आप लोग? क्रिकेट देखने चलते हैं, आजकल का टाइम पास यही है ना। या फिर कोई लाइव इन कंसर्ट, जस्टिन बीबर को देखने चलते हैं। जानते हो जस्टिन बीबर को? हम नहीं जानते, मेरा भतीजा ने मेरे बताया। एक दिन कहता मेरे को, चाचू जस्टिन बीबर जानते हो? मैं तो नहीं। बकवास, क्या करते हो आप? जस्टिन बीबर को नहीं जानते? पता नहीं भाई, कौन से महात्मा का नाम है मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं पता। माइकल जैक्सन बोलता तो सुन भी लेता, हमारे जमाने का था, हमें क्या पता। तो ये सब लाइव कंसर्ट में पार्टिसिपेट करना आजकल की बहुत बड़ी बात है। पहले के समय में यज्ञ में भाग लेना बहुत बड़ी बात थी, चलो चलो यज्ञ देखने चलते हैं। हम लोग भी छोटे थे तो था ऐसा क्रेज, चलो चलो यज्ञ में चलते हैं, या मेला में चलते हैं, जैसे दशहरे का मेला लगा ना, मेला देखने चलते हैं। तो पहले क्रेज था, चलो यज्ञ देखने चलते हैं। चलोगे तुम लोग यज्ञ देखने? हाँ चलो चलो चलते हैं। तो दोनों तैयार हो गए, फिर उनको लेकर के और वहां पे गए तो स्वयंवर का आयोजन था। मिथिला नरेश ने यज्ञ तो किया ही था, लेकिन साथ में उनका प्लान ये भी था कि उन्हीं के पंडाल में 2-3 खर्च और निकल जाए। तो उन्होंने सोचा कि चलो ब्याह भी करवा देते हैं सीता जी को। तो सीता स्वयंवर था उस समय, और उसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज आए हुए थे। रावण भी आया हुआ था, क्योंकि रावण जो है उसको स्त्रियां बहुत पसंद थी, बहुत लस्टी था। स्त्री पसंद होना और स्त्रियां पसंद होना, दोनों में अंतर। एक स्त्री पसंद है तो प्रेम है, कई स्त्रियां पसंद है तो लस्ट, उन्हें पेट नहीं भरता, उसकी प्रॉब्लम वही थी। तो वो भी वहां पहुंचा था।
अब इससे जुड़े पीछे दो और मैं बता देता हूँ। सीता जी की बात आ रही है तो सीता जी के पहले मुलाकात हो चुकी है। पहले वो वेदवती के नाम से थी, तपस्या कर रही थी। पिछले जन्म में वेदवती के नाम तपस्या कर रही थी वन में। तो उस समय भी रावण ने दर्शन किए थे। उसको देखा करी जंगल में अकेले माला कर रही है, तुरंत लैंड की वहां पे। यहाँ माला क्या कर रही हो अकेले, बेस में जाओ, बाकी लोग सब नहीं यही माला करेंगे, अकेले माला करेंगे, हम अपने प्रभु जी के लिए कर रहे हैं। तो बोले तुम्हारी माला सफल होगी, देखो प्रभु जी आ गए, चलो। तो पहले कम से कम ये था ना कि लोग ब्याह करते थे, चलो चलो मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना कर रखूंगा। कि नहीं, मैंने विष्णु को अपना वर चयन कर लिया है, हम तो अब उन्हीं को वरण होंगे और किसी को नहीं। तो रावण बदमाश था, उसने बलपूर्वक उसके बाल पकड़े। तो वेदवती ने अपने हाथ को तलवार बना के उसके बाल को ही काट दिया, उसके हाथ में खाली बाल रह गया। और उसी समय उन्होंने क्या किया, अपना शरीर को भस्म कर लिया, छू दिया ना, अपवित्र कर दिया और शरीर को भस्म कर दिया। लेकिन भस्म करने से पहले वेदवती ने बोला कि जिस मिट्टी में मिल रहा है इसी मिट्टी से प्रकट होकर के तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे। तो सीता जी भी मिट्टी से ही प्रकट हुई थी। और आगे चल करके जब सीता जी का दो रूप आया था, एक अग्नि में गई थी और एक लंका। तो जो लंका गई थी वो वेदवती थी, तो जो मूल सीता थी वो अग्नि में प्रवेश कर गई थी। तो रावण की एंट्री वहां पे हुई है फर्स्ट टाइम। और दूसरी एक और एंट्री सीता जी के पहले हुई थी, वो सीता जी की सास के साथ भी शादी करना चाहता था। सोचो मतलब कैसा था वो, यानी कि कौशल्या से भी ब्याह करना चाहता था। तो जब दशरथ जी शादी करने के लिए गए थे और यज्ञ मंडप पे बैठे हुए थे, ब्याह मंडप पे बैठे हुए थे, पंडित जी ने कहा कन्या को ले आई, टाइम होता है, मुहूर्त निकला जा रहा है, यही कन्या को ले आई। कन्या थी ही नहीं, कन्या गायब, मिली नहीं रही थी कौशल्या, पता नहीं कहाँ चली गई। सबने ढूंढा, जो कौशल राज थे उनको लगा कि बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी, मैंने दरवाजे पर बारात और कन्या गायब, तो क्या जवाब देंगे। तो पहले घूंघट में होता था शादी, तो उन्होंने क्या किया कि दूसरी वाली को बैठा दिया, छोटी वाली, जैसे जो तू बैठ जाए। तो छोटी कौन थी, सुमित्रा। कई नहीं, कई तो रशियन थी, हाँ रूस से आई थी वो, रशियन थी, उसकी आंखें वैसी थी जैसे रशियन लड़की होती है ना, पूरी चिट्टी एकदम रशियन थी। ये कौशल्या की बहन छोटी सुमित्रा थी। तो सुमित्रा को ना घूंघट में क्या है पता नहीं, पहले सब घपला बहुत होता था। फोटो दिखाते थे कि इसके ब्याह किसी और की करा देते थे, बिहार में बहुत होता है ऐसा। इसलिए आजकल बोल देते हैं कैमरामैन, भाई फोटो खिंचवाना तो घूंघट हटाना पड़ेगा, है ना, तो मालूम तो चल जाए ना कहीं 2 नंबर से तभी ब्याह करा दिया। और लड़कों के साथ भी ऐसे ही होता है, लड़के जाते हैं ना ब्याह में अपने दोस्तों के, पकड़वा ब्याह समझते हो नहीं, ब्याह में कुछ एरिया ऐसा, अपने दोस्तों की शादी में गए ना, देखिए बहुत कूद रहा, बहुत नाच रहा, पकड़ इसको, इधर क्या नाम है तुम्हारा, मेरा नाम विपिन है, क्या करते हो, मैं बीएसएल में जेटी हूँ, पकड़ इसको सरकारी है, पकड़ के मंगलम भगवान भी ब्याह करा दे। मैं शादी नहीं करना चाहता, मत दो थप्पड़ इसको, क्या करेगा, शादी करेगा, बाबा जी बनेगा, ब्याह करा। तो लोग डर के मारे बारात में नहीं जाते थे, और जाते कौन थे, शादीशुदा लोग, डबल शादी तो होगी नहीं। ये सब घपलाबाजी शुरू से ही चलता आ रहा है, जब जिसको जहां मन किया। तो दशरथ जी जब अपनी नवविवाहित वधू को लेकर के जा रहे थे, तब रास्ते में पिच डार्क अंधेरा था, तो रास्ते में रोने की आवाज आ रही थी, किसी स्त्री की सिसकने की, सिसकने की आवाज आ रही थी। तुमको लगा ये कौन रो रहा है, दशरथ राजा है, राजा क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना। उनको लगा हमारी कौन प्रजा जो है दुखी है ऐसे काल में। उन्होंने तुरंत पता लगाया, तो देखा कि एक छोटा सा कमरा था, एक झोपड़ी टाइप का बना हुआ था, उसके अंदर एक कन्या को बंद करके रखा गया, एकदम रेडी, नहीं बंद, और रो रही थी बेचारी। वो कौन थी, वो कौशल्या। रावण ने बंद किया था उसको उठा के ले जाने वाला। सोचो, इधर सीता से ब्याह करना है, उधर उसकी सास से भी ब्याह करना चाहता है, क्या उसके अंदर पावर था। और इस बार सीता जी के स्वयंवर में भी पहुंच गया था। तो आप लोगों को मन में लग रहा होगा, अरे तुम्हें एज डिफरेंस का प्रॉब्लम नहीं आता है, मन में होता है ना एज डिफरेंस, तो उसमें तो बूढ़े नहीं हो गए होंगे। तो हम लोग हमेशा अपनी बुद्धि से सोचते हैं, अपने युग के हिसाब से सोचते हैं। हर मनुष्य में ना 6 परिवर्तन आता है, उसमें एक परिवर्तन होता है स्थिरता। पहले युग में स्थिरता लंबी होती थी, अभी भी है, कलयुग में थोड़ी स्थिरता है, जैसे जन्म, फिर थोड़ा बढ़ते हैं, फिर बाई प्रोडक्ट देते हैं, बच्चे होते हैं, फिर स्थिर रहते हैं, फिर जर्जर होते हैं और मर जाते हैं। 6 परिवर्तन आता है ना। इसमें जो चौथा होता है स्थिरता होता है। स्थिरता लगभग 22-23 साल से लेकर के 45-50 साल तक के बीच में लगता है वैसा ही है, बदला ही नहीं। और 50 के बाद भयंकर परिवर्तन आता है, उसके बाद जहां तहां से झुर्रियां लटकने लगती हैं, आंखें छोटी बड़ी होने लगती हैं, बहुत परिवर्तन। पर ये 20 साल जो बीच के है ना, बड़ा स्थिर रहता है शरीर। तो पहले के युगों में ये स्थिरता और ज्यादा हुआ करती थी। जैसे कथा थी सती, माता सती की। माता सती दक्ष के सभा में
सती हो गई थी। मैंने उन्हीं के नाम से वर्ड सती आया, मतलब कि अग्नि में प्रवेश कर गई थी। अब वो दोबारा जब जन्म ली ना तो पार्वती के रूप में, फिर वो बड़ी हुई, तपस्या की, और फिर किससे ब्याह किया? शिव जी से। यानी कि शिव जी पहले भी थे और अभी भी थे। तब नहीं बोल सकते भक्ति छोटी लड़की शादी कर रहा है, नहीं नहीं। बच्चे बढ़ते हैं अपने हिसाब से, अपने स्पीड में, लेकिन बढ़ने के बाद स्थिर लंबा रहते हैं। तो शिव जी तो खैर भगवान है स्वयं, वो स्थिर है। ये बड़ी हुई, फिर उससे उनका विवाह हुआ। तो ऐसे रावण के शरीर की स्थिरता जो है ना वो लंबी थी, इसलिए ऐसा हुआ था। उसी काल में उसने एक और घटना घटी थी कि उसने कुबेर की बहू और नलकुवर में किसी एक की पत्नी थी रंभा, उसको भी उसने दूषित करने का प्रयास किया था या दूषित किया था। तभी उसको श्राप लगा था, अगर तुम बलपूर्वक किसी के साथ करोगे तो तुम भस्म हो जाओगे। तो रावण के ऊपर यह श्राप भी था। ये 2-3 घटनाएं हुई थी। तो जब सीता स्वयंवर में आया तो उसको पता चला कि जनक नंदिनी जो है उस समय पूरे धरती पे ब्रह्मांड सुंदरी थी, तो कौन उसका वर्णन नहीं करना चाहेगा। और उसको पता चला कि उनके वर्णन करने के लिए अपना पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा और महादेव का एक धनुष है उसको उठाना पड़ेगा। ये धनुष जनक परंपरा से आया हुआ था, जनक 1, जनक 2, जनक 3 वैसे आया हुआ था। तो इस धनुष को उठाना था। तो रावण को लगा कि मैं तो शिव जी का बहुत क्लोज हूँ, क्योंकि मैं तो डेली उन्हीं का जाप करता हूँ, अपनी तो सेटिंग है, मेरा तो पहले सुन लेगा। तो बहुत और कॉन्फिडेंट था। बाकी लोग सब लोग बारी बारी से आकर के प्रयास कर रहे थे। तो रावण भी गया। रावण तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ। रावण को इतना बताया गया कि कम से कम उठा पाया तो नहीं, हिला तो नहीं पाया, पर एक काम हो गया था कि उसके अंदर उसने उंगली जरूर घुसा दी थी। जैसे कई लोग की उंगली भी नहीं घुस रही थी पकड़ने के लिए, जैसे वैसे कैसे उठाओगे आप, पहले तो घुसाना पड़ेगा, उंगली तो घुस रही थी उसकी। और उसने क्या किया, सीधा हाथ लगा। अब तो भैया उससे उठे नहीं, अब उठा तो है नहीं, उल्टा जो उंगली दबने लगी। हालत खराब, बड़ी तेज, रो दिया बेचारा लिटरली। जैसे उंगली कई बार कार के दरवाजे में दब जाए तो कैसा मजा आता है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है ना, वैसे बेचारा का ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। फूकने दबा दी यार थोड़ी देर, बड़ा तेज गुस्सा आया, महादेव क्या बोलेगा, देख लूंगा नहीं हो सकता। तो वो दूसरी बार फेल हुआ था। पहली बार कौशल्या से, फिर वेदवती से, फिर यहाँ फेल हुआ था। तो ये घटना आती है। तो उस समय उसको बेइज्जती याद थी। वैसे तो सीता माता उसको याद नहीं थी, सीता जी से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इस बेइज्जती के बाद वो भूल ही गया था। फिर पूरे रामायण में कहीं चर्चा नहीं आती है रावण की। सीधा पहुंचो जब किष्किंधा के समय में ना, तब फिर वहां पे समय आता है जब रावण की एंट्री होती है। तो रावण की एंट्री कब होती है, उसकी बहन के कारण। उसकी जो बहन शूर्पणखा, सुर्प कहते हैं, कहीं तो सूप कहते हैं, सूप जानते हैं, अटकते हैं ना जो सूप ऐसे होता है। उसके नाखून सूप के जैसे थे, इसलिए सूपनखा। तो ये जो सूपनखा थी ये शकुनी की तरह थी। जैसे शकुनी ने दुनिया के नजर में लगता है कि दुर्योधन एंड कंपनी को मदद किया, पर एक्चुअली उसने उनको बर्बाद किया। उसी तरह से सूपनखा लगता है कि रावण का भला करेगी, उसका भाई उसकी बहन है तो, लेकिन उसने रावण को बर्बाद किया। रावण को बर्बाद करने में सूपनखा का ही हाथ है। क्यों? क्योंकि सूपनखा का जो हस्बैंड था, उसका जब ब्याह हुआ सूपनखा से, तो उसको पता चला कि इसका भाई जो है ना बहुत मालदार पार्टी है, सोने की लंका रखा। तो उसको लगा कि कम से कम आधा तो दहेज मिल ही जाएगा। इसी चक्कर में सूपनखा शादी किया था। और बाद में जब रावण को पता चला कि इस नालायक की नजर तो हमारे सोने की लंका पे, तो उसने क्या उसको जान से मार दिया। अब ये बात जो है सूपनखा को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके हस्बैंड को मार दिया तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने मन ही मन सोचा था ना कि बदला लेंगे इससे, और राइट टाइम का वो वेट कर रही थी। तो तभी सूपनखा ने राम और लक्ष्मण को देखा, और वो जानती थी कि दिखने में साधारण मनुष्य है पर ये असाधारण है। फिर भी उसने जाकर पंगा लिया सिर्फ और सिर्फ रावण के लिए। एक कई सारे लोग होते हैं ना बदमाश, उसमें एक होता है दम्भ। तो ऐसे ही दम्भ का उदाहरण क्या है, एक व्यक्ति एक गांव के पास रहता था। तो उस गांव के लोग ना शाम होते ही दरवाजा खिड़की बंद करके ना घर के अंदर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उस बगल में, गांव के बगल के जंगल में वो क्या नाम, बड़ा खूंखार एक लियोपोर्ड कहते हैं ना, चीता, वो रहता था। तो जो कि बकरियों को, गाय के बच्चों को खा जाता था। शाम में तो लोग डर के मारे थे। तो शाम के वक्त कोई दिखता नहीं था, पशु मवेशी से बंद कर। एक दिन एक आदमी को गांव वालों ने क्या देखा कि शाम के समय जंगल की तरफ जा रहा है। तो सब लोग खिड़की से, दरवाजे से खड़े होकर बोले, उधर कहाँ जा रहे हो, जंगल में क्यों जा रहे हो, तुमको तो पता नहीं यहाँ पे कितना खतरनाक भेड़िया है, वो चीता है, तुम्हें खा जाएगा। तो
तो बोला मैं जा ही रहा हूँ इसीलिए। क्यों? बोले देखो अभी तक वो ना भेड़ बकरी खाता है तो उसको उसका स्वाद मिला हुआ है, वो जब मुझे खाएगा ना तो उसको पता चलेगा कि गांव में और भी टेस्टी आइटम्स हैं, इसको कहते हैं दम। हाँ मैंने मैं बर्बाद हो जाऊं कोई बात नहीं है लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो दम कहते हैं। उसको लगा ना दम लगा, उसको पता कि मैं तो मेरा तो हरिबोल होने वाला है ही, लेकिन मेरा भाई का होना बड़ा हरिबोल जरूरी है, तो उसने इतना भारी रिस्क लिया, अपना नाक कान कटवाया इसी चक्कर में। उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो खुद मायावी है, तो वो जाकर के राम जी को और लक्ष्मण जी को प्रलोभन देती है। तो राम जी को कहती है सीधा जाकर के एकदम बिना किसी डेट वेट के सीधा शादी करोगे मेरे से? थोड़ा कुछ दिन चक्कर काटती, उसके बाद बोलती तो समझ में भी आता, फर्स्ट डे फर्स्ट शो सीधा। तो राम जी ने टाल दिया, मैं तो देखो भैया लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम जानते हैं और मैंने एक पत्नी स्वीकार करने का वचन लिया हुआ है, तो मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन है, ये जो मेरा भाई है ना इसने ऐसा कोई व्रत नहीं लिया एक पत्नी का, तुम इसको ट्राई करो, हो सका तुम शादी कर ले। तो लक्ष्मण जो है तलवार धार कर रहे थे, तो वहां पहुंची, कहती तुम भी बुरे नहीं हो, तुम स्मार्ट लगते हो, अच्छा चलो तुम्हें शादी कर लेते, जैसे एहसान कर रही हो तुम्हें शादी कर लेते, तुम शादी करो मेरे से? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी का नाम उर्मिला है और मैं उसको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम थोड़ा इंसिस्ट करोगी ना तो हो सकता है वो राम जी शादी कर ले, एक ट्राई और मार। बोली हाँ जब ये भी शादीशुदा वो भी शादीशुदा है तो इसी से कर लेते हैं, तो सीनियर है ना, इसे कर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर राम जी के पास गए, तो देखो राम तुम ही शादी कर लो, देखो वो भी शादी तुम भी शादीशुदा, अब तुम ही कर लो, तो क्या फर्क पड़ता है उसे, शादी कर लो। मतलब मैं तो कर ही नहीं सकता ना, मेरे पास खुद ही इतनी सुंदर पत्नी है और मेरे साथ है, चलो उसकी वो भी शादीशुदा पर उसकी पत्नी उसके साथ थोड़ी ना है, तो उसके चांसेस ज्यादा है, तुम वहां ट्राई करो। तो बोली हाँ ये बात भी, शादीशुदा पर इसकी पत्नी साथ है, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, हो सकता है मैं शादी कर लूँ उससे तो उसका काम बन जाए, फिर लगो लक्ष्मण तुम ही कर लो शादी, क्योंकि देखो तुम्हारी पत्नी तो तुम शादीशुदा हो लेकिन तुम्हारी पत्नी है नहीं है तुम्हारे साथ में, तुम कर लो। बोला हाँ वो बात तो है लेकिन एक प्रॉब्लम और है। बोले क्या? देखो मैं ना रामदास हूँ, अब तुम शादी करोगी तुम क्या बनोगी? रामदासी। अब कहाँ तुम जंगल की रानी और मेरे चक्कर बन जाओगी दासी, लेकिन राम से अगर शादी करोगी ना तो रानी कहलाओगी है। हाँ फिर उसका दिमाग घुमा दिया, राम देखो मैं मेरे को दासी उसी का चक्कर पसंद नहीं, हम शुरू से एकदम राजकुमारी रानी बन के रहे, ब्याह तो तुम्ही से करेंगे। राम बावला बना रहा है तुम्हें, अरे क्षत्रिय राजा होते हैं, आज मैं राजा हूँ, ये राजा नहीं है पर ये भी तो राजा बनेगा कहीं ना कहीं का, देर सवेर। अब भाई उसको ना जैसे टेनिस होता है ना, टक 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 उसको दौड़ाई जा रही इधर से उधर उधर, उसका दिमाग खराब हो गया। तो तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, मजाक बना रखा है। और उसी समय वो सीता के भी दर्शन हो गए, सीता जी के दर्शन हो गए। बोले अच्छा इसी के चलते तुम लोग इतने हैं ओवर कॉन्फिडेंट, सबसे पहले तो इसी को मारेंगे उसके बाद तुम दोनों को मारेंगे। तो उसने क्या किया, सीता जी पर प्रहार करने का प्रयास किया, तो भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण ने तुरंत बाएं हाथ से तलवार निकाला और उल्टा काटा, तो उसके नाक और कान तुरंत कट गए। अब नाक और कान कटने के बाद बहुत तेज क्रोधित हुई, नाक कान ही क्यों काटा गया, क्योंकि वो बेइज्जती की पहचान है, मैंने तेरा इसका तो नाक कट गया, मैंने इसकी बेइज्जती हो गई, एक्स्ट्रा बेइज्जती हुई, कान भी काट दिया। अब वो नाक और कान को, तुम लोगों ने मेरे नाक को काटा है, तुमने मेरे पर प्रहार किया है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूँ, तुम लोगों ने बहुत भारी पंगा लिया है, अब देखना क्या होता है, मैं तुम लोगों को बताती हूँ, मैं अभी जा रही हूँ, अभी जाके मैं बोलूंगी ओसामा बिन लादेन से तुरंत मिसाइल लाएगा। मैंने उस समय का जो सबसे बड़ा चंट इंसान था ना वो रावण था। अब कौन उसके मुंह लगने जाए, कोई भी जेदार व्यक्ति उसके चक्कर में पड़ेगा नहीं, अभी डरा दिए लोगों को, अभी जा रही हूँ। और ऐसे गई ना जैसे बलून से हवा निकलता है ना, देखा आपने कभी, सीधा बिना परमिशन बिना अपॉइंटमेंट के रावण के दरबार में जोर से रोने लगे। जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर तो इनसे सीखना चाहिए, तो खूब जोर जोर से रोने लगे। तो रावण कहता है नाटक बंद कर। ऐसे एक कोच और कोचिंग का एक उसमें आता है, सिलेबस में आता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपना तकलीफ लेकर के आता है ना तो उसके शुरुआती कुछ मिनट नौटंकी के होते हैं, उसको इग्नोर करना चाहिए, उसके बाद वो काम की बात बोलता है। बात समझ आई आप? कोई भी आपको अगर आता है ना अपना कष्ट सुनाने के लिए, उसके शुरू के कुछ क्षण या मिनट या घंटे ना वो नौटंकी के होते हैं, उसको आप इग्नोर करते हैं, उस चक्कर में मत फंसना। काम की बात हो उसके बाद बोलता है। जैसे बच्चे हैं, ये बच्चों को अगर तकलीफ है ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा मत मानो। जैसे बच्चे, अब बच्चे मान लो स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो गया, जब घर आएंगे बता मम्मी क्या टिफिन ले लिया, मैं तो मेरा टिफिन लेके गए, भाई चुप रहे, बता ठीक से क्या हुआ, फिर आंख पूछ
पता मम्मी क्या हुआ है? अब काम की बात शुरू हुई। तो शुरू के जो 10-15 मिनट थे वो नौटंकी थे, वो माहौल बनाने के लिए होता है, सिवियरिटी दिखाने के लिए, देखो मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। ये जो माहौल बनाने वाला जो सिचुएशन होता है ना, इसको इग्नोर कर देना चाहिए। कई लोग इसमें बह जाते हैं, किसने तेरा टिफिन लिया, कौन चुराया, चल तो ला तलवार ले, वो सब चक्कर में फंस जाते हैं। वो ऐसे ही होता है, इग्नोर कर दो, बाद में उसकी बात सुननी चाहिए, कहना क्या चाहता है। तो रावण तो बहुत बड़ा काउंसिलर है, उसको तो पता ही है, उसने बोला नौटंकी बंद कर, प्रॉब्लम क्या बता। तब यहाँ पे शूर्पणखा ने बहुत बड़ा जहर खोला और उसने एक वर्ड भी राम के और लक्ष्मण के खिलाफ नहीं बोला। सारी बातें सीता जी के बारे में बताई, और सीता जी से कोई लेना देना नहीं। प्रॉब्लम तो राम लक्ष्मण से था ना, इन पर्टिकुलर लक्ष्मण से था। तो लक्ष्मण का नाम पता नहीं, से मेरा कान काटा, चलो ठीक है, राम के कहने पर काटा। सीता जी से क्या लेना देना ना, उसने रावण को ना सारी सीता जी की बातें बताई कि भैया मैंने ना, लोग इतने झूठ लोग कैसे बोलते हैं, पता भैया मैं जंगल में गई थी ना, और मैंने सीता नाम की एक अति सुंदरी स्त्री को देखा। उसको देखते ही मेरे मन में विचार आया ना कि इतनी सुंदर स्त्री तो मेरे भैया रावण के पास होनी चाहिए। हाँ, कितना देखो उसके नेक विचार है। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं गई थी सीता के पास, और मैंने सोचा ना कि मैं सीता को लेके आऊं आपके लिए। लेकिन उसी क्षण ये दो मनुष्य वहां पे थे, मानुष, इन लोगों ने क्या किया कि तुम्हारा नाम सुनते ही ना मेरे पर प्रहार कर दिया। अब मैं चाहती हूँ ना कि आपके चूंकि महल में एक से बढ़कर हीरे जवाहरात हैं, तो ये हीरा भी आपके महल में होना चाहिए। बस अब रावण का बटन ऑन हो गया। अच्छा सीता कहाँ है, उसको राम लक्ष्मण से प्रॉब्लम होता नहीं था, वो सीता के बारे में सुन लिया। तो यहाँ शूर्पणखा की कंपैरिजन जो की जा रही है वो एक हमारे चैतन्य चरण प्रभु करते हैं, किससे, मीडिया से, सोशल मीडिया। शूर्पणखा और कुछ नहीं, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या करती है, हमें उत्तेजित करती है। वैसे हम नॉर्मल है, अपने घर में आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, चुपचाप है, नॉर्मल है। लेकिन मीडिया क्या करती है, हमारे अंदर आग लगाने का काम करती है। ये वीडियो देखा, ये क्लिप देखा, ये सिनेमा देखा, ये प्रमोशन देखा, और उसको देखने के बाद ना दिमाग जो घूमना शुरू करता है, और सही है भाई। तो ये सोशल मीडिया जो है वो जहर है। शूर्पणखा ने वो काम किया। तो काम करो लोग वो मत सर, ये सबके अंदर होता है, कोई ऐसे बचा हुआ नहीं, सबके अंदर ये प्रॉब्लम है, रावण के अंदर भी है। तो जैसे कढ़ाई है, उसके अंदर ना जिस प्रकार का अग्नि लगाओगे उस प्रकार की चीज धधकेगी। अब नीचे लस्ट की आग लगाओगे तो लस्ट भड़केगा, क्रोध की आग लगाओगे तो क्रोध भड़केगा, है सबके अंदर। ऐसे कम कोई बोलेगा लेकिन कुछ लोगों को क्रोध नहीं आता, वो क्रोध आता है, कम आता है। क्यों पता है, क्योंकि कई जन्मों से उन्होंने क्रोध का यूजेज कम कर दिया। कई लोग फ्रीक्वेंट क्रोध का यूज करते हैं तो जल्दी क्रोध हो जाते हैं, कई लोग फ्रीक्वेंट लस्ट का यूज करते हैं तो लस्टी जल्दी हो जाते हैं। तो रावण जो है ना फ्रीक्वेंट लस्टी था, और इसने क्या किया, नीचे और लस्ट की आग लगा दी। यानी कि जिस तरह का आप कंटेंट देखते हैं उसी प्रकार का आपका नेचर हो जाएगा, स्वाभाविक। अब ये मेरा अपना एक रियलाइजेशन है, आप कभी नोट कीजिएगा, वैसे जरूरी नहीं कि पूरा हो, पर मेरा तो 100% मैंने ये नोट किया है। जो व्यक्ति कुत्ता टहलाता है ना, उसकी शक्ल भी धीरे धीरे उसी की तरह होने लगती है, उसके हाव भाव ना ऐसे होने लगते हैं। मैंने कटवरिया सराय में देखा था, हाँ 2007 से मैं वहां पर रहना शुरू किया था। 2007 में डेली सुबह ऑफिस निकलता था 6:30 बजे, तो सुबह सुबह कौन निकलता है, कुत्ता टहलाने वाले निकलते हैं, ऐसे तो होते हैं। उस आदमी को देखा ना 4-5 साल के बाद वैसे बिहेव करता था। नो बोलता, नो बोलते, नो क्या बोलता, नो नो, तो उसकी आवाज वैसे निकल गई। तो ये यथा माम प्रपन्ताम सते बजाम्यहम्, जिसकी जैसी भावना आती है ना उसको भगवान वैसे ही संस्कार दे देते हैं, उसका नेचर वैसे ही होने लगता है। जैसे जो बच्चों को खिलाते हैं ना, क्या हो गया क्या हो गया, तो दो बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हैं वो ना, संग का असर, तो वैसे ही संग होने लगता है। अगर आप भक्तों के संग में है ना, तो मुंह से ना हमेशा आपका हरि बोल निकलेगा, और कहीं भी कोई बोला गोल हरि बोल तो हरि बोल ही सुनाई देता है, क्योंकि यही सब दिन रात कान में जाता रहता है। तो जैसा संग वैसा रंग, वैसे ही हम ढलने लगते हैं। और यम यम वापी स्वर्ण भाव हम तजते अंत कलियो, और जिस प्रकार से आप ढाले हो उसी प्रकार से आपको अगला शरीर प्राप्त होगा, अगला बॉडी आपको वैसे ही प्राप्त होगा। फिर अब ये दुर्भाग्य होने लगता है। रावण चूंकि इस प्रकार का नेचर था ना, उसके शरीर की आकृति रूप रंग बिल्कुल ऐसे ही लस्टी था। तो शूर्पणखा ने क्या किया, ये उत्तेजना वाला काम किया, और वही सोशल मीडिया हमारे लिए उत्तेजना वाला काम करती है। आप देखो जो लोग फास्ट मूविंग मीडिया पे काम करते हैं ना, उनको स्लो सिस्टम पे बहुत दिक्कत होती है। हम लोग नए नए डेल के सिस्टम ऑफिस में काम करते थे ना, उसमें कुछ कीपैड में प्रॉब्लम था, तो कुछ टाइप कर दिया, अब देखते थे टक 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 टक, कितना इरिटेटिंग होता है नहीं, मैंने अपने टाइप कर दिया, धीरे धीरे करके आ रहा।
आपकी स्पीड से मैच नहीं कर रहा है। तो एआई लोगों ने समझ लिया कि भाई इनको ना इनके स्पीड के हिसाब से रिजल्ट चाहिए, तो देखो एआई आ गया। उसी तरह जैसा आपका नेचर होगा ना, उस प्रकार का सिस्टम क्रिएट होने लगता है। अब उस सिस्टम का क्या घातक परिणाम होगा ये हम नहीं समझ पाते, बस हमें चाहिए। तो सुपने का इस बात को समझ गई थी कि इस आदमी की कमजोरी क्या है, इसलिए क्या किया उसने उसके अकॉर्डिंगली चढ़ा दिया, और वो चढ़ गया। उसका पर्पस पूरा मिशन है। उसको लगा कि ये जाएगा और सुपने का मेरे कहने पे सीता को उठा के ले आएगा और दोनों खाली हो जाएंगे, इस बार तो पक्का भी आकर लेंगे, ये उसका प्लान था। तो ये एक एनकाउंटर हुआ था रावण का सीता जी के साथ। अब एक और एनकाउंटर है सीता जी का हरण रावण के द्वारा। तो इस हरण में उसने मारीच का सहारा लिया। मारीच क्या था, वो इंडिजीनियस बहरूपिया था, वो रंग बदलने में बहुत तेज था, आवाज बदलने में। कुछ लोग होते हैं ना, मनुष्यों के भी कुत्ते की आवाज निकाल लेते हैं, पशुपालन, वो उसमें बहुत चैंपियन था और ये जानता था, इसलिए वो पर्पसली उसके पास गया। तो उन लोगों के पास दिमाग मैनेजमेंट में थे ना, किसको किस सेवा में लगाना उसको पता होता है। अभी नहीं कि अपने किसी को बोला चलो 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 कीर्तन है, तो गाना नहीं आता, अरे कुछ ताली बजाना। जो जिस प्रकार उसको स्पेशली मॉरिशस गया और मारीच को बोला चलो एक बहुत नेक काम करना है तुमको आज। बोले क्या करना है? रावण की पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता उसका हरण करना। राम का नाम सुनते भाई ऐसा भाई तुम यार किसी और की पत्नी हरण करवा लो, मेरे से राम का नाम मत लेना। क्यों? बहुत बुरा मार था भाई। बोले वहां से मारा एक था, मैं यहाँ आके गिरा था, आज भी मार मेरे को याद है। बोले किसी और का। बोले लेकिन तुम नहीं चलोगे तो हम तुमको मारेंगे। और सोचा जाएंगे तो मारेंगे, तो सोचा उन्हीं के हाथ से मरना ठीक है, नालायक के हाथ से मर के नरक जाऊंगा मैं, तो राम के हाथ से मर लेते हैं, मरता क्या ना करता। तो फिर वो आया, तो उसने आकर के हिरण, तो कैसा हिरण? कंचन हिरण, गोल्डन हिरण का उसने धारण किया, जो कि अपने आप एक एबनॉर्मल चीज है। तो जब वो आकर के मंडरा रहा था ना जानबूझ के, आपने देखा होगा कई बार जो बलून बेचने वाले होते हैं ना, बच्चों के पास ही खड़े होकर बेचते रहते हैं, तो मालूम थोड़ी देर यहाँ बेचूंगा तो पक्का बोलेगा मम्मी ले दो ना, है ना। जानबूझ के खिलौने वाले वहीं पे खड़े हो जाते हैं। या ट्रेन में भी देखा होगा ना, जो जहाँ कोई कमजोर पड़ी हो तो वहीं खड़े हो जाते हैं, थोड़ा देर में इंसिस्ट करेगा। तो हिरण जानबूझ के सीता जी का अगल बगल में डोल रहा था, पूरा जंगल पड़ा है, कहीं और जाके खा लेता, वहीं जाकर के खुदा रहा था, हिल रहा था, डोल रहा था। और सीता जी एक जीवात्मा को रिप्रेजेंट करते हुए उससे आकर्षित हो गए। और लक्ष्मण जी गुरु तत्व है, उन्होंने मना किया, अरे माता ऐसा कुछ नहीं होता, ऐ नौटंकी है, ऐसा इग्नोर, जस्ट इग्नोर कीजिए। और हमें क्या लगता है कि नहीं यार दिख रहा है, इसमें इग्नोर करने का क्या है, दिखिए तो क्षमा करता बढ़िया से। अब आप इस बात को उतना परसीव नहीं कर पाओगे, पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक टेस्ला का कार गिफ्ट मिले, तो लोगे आप? छाया हुआ है वो गाड़ी अभी नहीं, अब डिलीवरी शुरू हो गई है, तो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं उसके साथ। तो जिसके पास भी ना टेस्ला के आसपास का पैसा है ना, वो पक्का ही सपना देख रहा है, ये गाड़ी तो हमें ले ही लेना है। अब उसको जाकर उसको गुरुजी समझाया, ये सब माया है, इल्यूजन, क्या फर्क पड़ता है, वैगनार 4282 हो या टेस्ला, सब एक बराबर है। गाड़ी तो गाड़ी होती है, दूरी तो तय करनी है। चुप रहो यार, तुम ना फालतू बात करते हो, टेस्ला की बात ही अलग है, इसको कहते हैं मती मारा जाता, भूत चढ़ जाता है। तो बिग बारो और स्टील चाहे उधार में लेना पड़े, लेंगे टेस्ला ही। तो उसी तरह सीता जी ने बोला नहीं, ये हिरण तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। और भगवान कुछ नहीं बोल रहे थे, भगवान खाली जीवात्मा की इच्छाएं सुनते रहते हैं, जो इच्छा करता है भगवान पूर्ति कर देते हैं। भगवान ने एक बार भी नहीं ज्यादा कुछ बोला, देख लो सोच लो, बस ऐसा करते। गुरु जी जो है लक्ष्मण, वो बहुत बार बार समझा रहे थे, तो सीता जी नहीं मानी। और फिर भगवान की मैंने हरि गुरु वैष्णव की बात नहीं माने, आदमी फंस जाता है। तो फिर तो सीता जी ने इंसिस्ट किया। और कोई भी जीवात्मा ना गलती से नहीं फंसता है, जानबूझ के फंसता है। ऐसे नहीं कह सकते भगवान को, भगवान में जाने अनजाने में फंस गया, आपको तो समझना चाहिए था। नहीं, जीवात्मा ना बलपूर्वक जानबूझ के जिद करता है। सीता ने जिद किया, ने मुझे चाहिए, लाते क्यों नहीं हो? कभी कभी घर में माता जी ने पूरा हद कर देती है ना, तो प्रभु जी को जाना पड़ता है, यार चलो यार ले आना पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं। जाके प्रभु जी लोग लेके आते हैं, लो भाई साड़ी पहन, तुमको पता नहीं साड़ी में क्या रखा है, इस लहंगे में क्या रखा है, तो भूत चला जाता है सर पे, चाहिए तो चाहिए। सीता जी ने भी पूरा इंसिस्ट किया, राम जी चले गए बाण लेकर, चलो भाई कहाँ है तू, उनको घोर जंगल में ले गए। अब इधर लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी जो है वो वहाँ पे निगरानी में थे, भाई भगवान नहीं है यहाँ पे वैकुंठ में, तो क्या मैं गुरु हूँ? गुरु का धर्म है कि भगवान की जो हमारे की रक्षा करना। पर गुरु को भी कभी कभी इतनी हेवी बातें लोग बोलना शुरू कर देते हैं ना, कि गुरु भी लास्ट में हाथ जोड़ लेता है, चलो भैया जाओ क्या कर सकते हैं। इसलिए फ्री विल जीवात्मा की एक ऐसी चीज है ना जिसका कुछ नहीं कर सकते। आज हम जहां जो भी है ना, अपने फ्री विल के कारण यहाँ भी आए होते, अपने फ्री विल से ही आए, कोई बरियाई नहीं है। उसी तरह भौतिक संसार में जो भी कुछ आप पा रहे हो या कर रहे हो, वो आपकी फ्री विल है, आपने जबरदस्ती किया है, जबरदस्ती करके उस स्थिति में। अब भगवान क्या करेंगे?
ठीक है, लो तो भुगतो, अभी क्या कर सकते हैं। तो रावण का ये चाल था। और फिर रावण ने क्या किया, ड्रेस बदल के आया, साधु के रूप में आया। तो यहाँ पे भी एक इंडिकेशन हमें ये मिलता है कि अक्सर जो अधर्म का काम होता है ना, उसमें साधु के भेष से लोग अक्सर शुरू करते हैं, उससे इजी होता है। और पहली बार नहीं था, हो सकता है शायद उसने देवताओं से कोचिंग ली। तो देवेंद्र ने भी यही किया था, देवराज इंद्र है ना, उन्होंने भी यही किया था, साधु का वेश धारण किया था, गड़बड़ करने के, मालूम है, घोड़ा चुराया था, पितु महाराज किया, करते हैं सब अक्सर। तो ड्रेस का मिसयूज किया और गया सीता जी के पास, कहता भिक्षाम दे। तो गृहस्थों का धर्म होता है, दरवाजे पे कोई भी आए खाली नहीं जाना चाहिए, देना चाहिए, जो भी आपके पास है थोड़ा बहुत दीजिए जरूर, कम से कम एक गिलास पानी तो दे दीजिए। तो अंदर नहीं आ रहा था, वो अंदर खड़ा था, चेक करके देख लिया, ये तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, मंत्रबद्ध है। तो सीता जी को कहता है मैं त्यागी हूं, मेरे ऊपर किसी भवन की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, मतलब इतना प्रिकॉशन, देना है तो यहां आके दे, पूरे हक के साथ, नहीं तो मुझे भिक्षा की कमी नहीं है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन तू याद रखना, दरवाजे पे आए साधु का तिरस्कार पर ब्रह्म का तिरस्कार है। भाई साहब क्या फिलॉसफी मारी से उसने। और माताओं को तो टोटका जल्दी समझ में आता है, ना 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 ना, तो उनको लगा होगा ना कि भगवान का तिरस्कार, साधु का तिरस्कार माने मेरे पूरे परिवार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बोले नहीं, हम अपने ऊपर रिस्क लेते हैं तो मेरे परिवार का आंच नहीं पड़नी चाहिए। फिर माता सीता फिर शी स्टेप आउट, और फिर क्या किया, वहां से रावण ने हरण किया। तो कई जगह बताया जाता है कि रावण ने पकड़ के हरण किया, कई जगह वो छू नहीं सकता था क्योंकि रंभा का श्राप था, तो उसने पूरा जो जमीन है ना, जमीन ही काट के उठा लिया, मतलब कुर्सी बैठे आसन सहित उठा लिया चला उठा कर बैठा दिया सीधा पुष्पक विमान पे। और इतना बदमाश था ना, वो एनिमेशन में दिखाता है, इतना बदमाश था, पुष्पक विमान से जा रहा था ना तो झोपड़ी को तोड़ते हुए गया थोड़ा सा, जैसे होता है ना उग्रवादी चोर उचक्के होते हैं ना। तो पता नहीं कोई मूवी देखी थी मैंने बहुत साल पहले, याद नहीं मूवी, तो उस मूवी में क्या दिखाता है कि कुछ बदमाश लोग होते हैं, है ना, बदला लेने के लिए जाते हैं। तो हीरो तो जिसको जिससे बदला तो मिलता नहीं, तो नहीं मिलता तो जाकर उसका घर का दरवाजा तोड़ देते हैं, स्विच तोड़ दे मारे कहीं तो गुस्सा दिखाए। तो पुष्पक विमान से जब पुष्पक विमान उड़ा ना, तो उसका जो पीछे का हिस्सा था ना, थड़ से झोपड़ी तोड़ दिया जरा सा जानबूझ के, हालांकि झोपड़ी से क्या लेना दे रहा है, गुस्सा, कहाँ है मेरी बहन का नाक काटा, गुस्सा दिखाया रावण ने, फिर उसको लेकर गया। एक एपिसोड था, और भी है 2-3 एपिसोड तो बलि महाराज के साथ भी है, लेकिन समय का अभाव है। कितने बजे तक, 8:30। तो इसके बाद कुछ प्रसंग जो आता है वो रावण का, वो किष्किंधा कांड में भी आता है। तो किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव दो बड़े शक्तिशाली लोग थे। सुग्रीव थोड़ा कमजोर था लेकिन इंक्लाइन था, वो धार्मिक था। बाली जो है वो ज्यादा आक्रामक था, शक्तिशाली भी बहुत था। तो जब शक्ति बढ़ती है ना, तो एक वर्चस्व दूसरे को ओवरटेक करना चाहता है। तो रावण को पता चला ना कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए ना बाली को हराना पड़ेगा, तो बाली से लड़ने के लिए पहुंच गया। और पता किया बाली कहाँ है, तो बाली 3 बार गायत्री करता था, सुबह दोपहर शाम, सब लोग करते हैं, तो 3 लोकेशन पे करता था। कितना अच्छा लगता था नहीं। तो ब्रह्म गायत्री सुबह वाली जो है ना, बद्रीनाथ में करता था, दोपहर की गायत्री जगन्नाथपुरी, और शाम का रामेश्वरम में, डेली, कोई परमिशन नहीं, खुद मालिक है, डेली जाता है गायत्री करने। मैंने एक गायत्री छत पे करो, दूसरा टेंपल में, और तीसरा प्रसाद मॉल में, है ना, अलग अलग जगह। तो रावण पहुंचा और गायत्री चल रही थी, उस समय रावण पहुंचा, और रावण पहुंचा तो उसको अनुमान नहीं था ये है क्या बाली। तो वहां पहुंचा और उसको मारने का प्रयास किया, पीछे से अटैक करने का प्रयास किया। तो बाली को लगा ना कुछ है, जैसे कई बार धागा शरीर पे हिलता है ना, मुझे लगता है ऐसे उड़ा देते हैं, ऐसे हटाने की कोशिश किया तो बच गया। तो ऐसे मुड़ के देखा तो देखा कि कोई कीड़ा फतिंगा की तरह तब से परेशान कर रहा है। तो कहीं गायत्री डिस्टर्ब ना हो जाए तो पकड़ के यहाँ दबा दिया और अपना गायत्री की जाए। और उसका ना मतलब जैसे दब गया हो ना, अपने कीड़े को देखे हो कई बार ये भी नहीं बोल पा रहा कि छोड़ दो। रावण की ऐसी हालत थी, उसे बाली ने कभी लड़ाई की नहीं रावण से, तो खाली दबाया था हल्का सा। उस दिन महादेव ने भी रावण को कुछ किया नहीं था, खाली बस उसका अंगूठा से भगवान ने हल्का सा उसको पुश किया था, उसी में रो दिया था। कई बार लड़ने की जरूरत नहीं होती है, हल्का सा बटन दबा के समझ में आ जाता है। तो बाली बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, और उसकी शक्ति का पता हमें चलाता है, जो एक राक्षस था दुंदुभी बहुत शक्तिशाली था। उसने इतना ताकत इकट्ठा कर लिया था कि वो ढूंढता तक मैं किससे लड़ूं। जैसे कई लोग होते हैं बहुत ताकत होता है, घूम लड़ेगा, नहीं भाई हम नहीं लड़ेगा। तो किसी ने बोला किससे लड़ो, जाओ समुद्र से लड़ो, समुद्र बहुत विशाल है, बहुत ताकतवर है। तो समुद्र को जाकर चैलेंज करता है, समुद्र बोलता है भाई मैं सीधा साधा आदमी, तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ, मेरे से क्यों लड़ना चाहते हो।
लड़ना है तो कठोर और सबसे बड़े अनुपात में हिमालय, जाके हिमालय से लड़ो। तो लड़ेगा, हाँ देखो पूरा ठंडा कर देगा तुमको, जाओ ना। तो हिमालय पहुंच गया और जाके बिना मतलब हिमालय को हिलाने लगा, उकसाने लगा। अब पूरा हिमालय भूकंप आने लगा, 9.8 का हिलने लगा। तो सारे ऋषि मुनि बाहर आ गए, जाके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हिमालय देव, आपने बोला था कि हमारे प्रांगण में आके भजन कीजिए, तपस्या कीजिए, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा ये तो अकस्मात अचानक ये तो भूकंप आ गया। तो देखा कि ये दुंदुभी है, ये हिला रहा है। तो गया उससे, क्या क्या प्रॉब्लम भाई तुमको? बोले आपको बुलाना था ना, ये डोरबेल था मेरा, अब आ गया, मैं छोड़ देता हूँ। बोले बोलो क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरे को लड़ना है। बोले किससे? आपसे। बोले क्यों? बोले समुद्र ने बताया आपके बहुत पावर है। बोले हाँ भाई है, लेकिन मैं मेरे लड़ना नहीं चाहता। बोले नहीं, पर मैं तो चाहता हूँ, मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए, आई वॉन्ट टू फाइट। मेरा ताकत जो समझ में नहीं आ रही, यूटिलाइज कैसे करूँ? तब हिमालय ने बोला लो कि तुम्हारे लिए मैं एक बढ़िया कैंडिडेट बताता हूँ, WWF चैंपियन नंबर 1 पे चलना, तुम चले जाओ सीधा किष्किंधा, और वहां पे उसका नाम बाली है। बाली? किसी मच्छर का नाम नहीं बता रहा, तुम जाओ तो पता चलेगा, जाओ तुम। तब हो गया बाली के पास, और बाली के घर के बाहर खड़ा होकर गाली दे रहा, बाली बाली का डरपोक का कार कहां छुपा बैठा है, हिम्मत, किसी को उकसाने के लिए गाली देना पड़ता है। तो बाली ने खिड़की खोला, देखा भी ऐसी किसकी हिम्मत हो गई भाई, मैंने मेरे दरवाजे के सामने खड़े होकर गाली दे रहा है। मैंने खुली चुनौती। तो बाली भी कम नहीं था, घूम के नहीं गया दरवाजे से, वही खिड़की से कूद गया, वही तो रुक, वही रुक, वही रुक, तो वही तो कोई प्लानिंग नहीं, वही आ गया। दोनों में जो भयंकर मारामारी लड़ाई चालू हुआ ना, ये लड़ाई बहुत लंबी चली, और यही लड़ाई होते 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 ना गुफा के अंदर चला गया। और सुग्रीव ने देखा भाई बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है, तो कई दिन हो गए जब बाहर नहीं आया। तो सुग्रीव को लगा ना कि ये लग रहा कि अंदर ही फिट हो गया, क्योंकि खून की धारा बह रही थी। अब लाल खून से पता नहीं कि दुंदुभी का है कि बाली का है, वो कंफ्यूज था। पर दुंदुभी की ताकत देखकर कुछ समझ गया था कि भाई जीता यही होगा, लग रहा। तो उसने क्या किया कि एक पत्थर लेके और ढक्कन की तरफ बंद कर दिया गुफा, कि कहीं बाहर निकल के मुझे ना मार दे। पर वो भूल गया कि कहीं भाई जिंदा होगा, तो ये उसके दिमाग में आया ही नहीं। वो जाकर बंद कर दिया। अब बंद करके जाके बता दिया भाई देखो तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई के साथ। अंतिम संस्कार कर दिया, पुतला उतला बना के फूक फाक के इसका 13वीं खिला दिया, प्रसाद बांट दिया। 13वीं के दिन पहुंच गया बाली वापस। बोले मेरे फोटो में माला क्यों पहना है? भैया नालायक भैया, एक तो मेरी गद्दी पे बैठा है, दूसरा मेरी पत्नी को भी ले लिया तूने, इतनी हिम्मत, इतना मारा सुग्रीव को उस दिन ना। बोले मेरी बात तो सुनो। बोले बात सुनने लायक नहीं है, तेरी बात तू उस लायक ही नहीं कि तेरी बात सुनी जाए। इतना मारा बेचारा भाग गया वो, और भाग करके जा करके कौन सा पर्वत था वो, हाँ क्या नाम है, ऋषिमुख पर्वत। तो ऋषिमुख ने क्या किया था ना, जब दुंदुभी को मार रहा था ना, तो उसका कुछ खून का कतरा ना उनके आश्रम में गिर गया था। तो उन्होंने श्राप दिया था कि अगर दोबारा खून का कतरा, क्या अगर तुम्हारी परछाई भी दिख गई यहाँ पे ना, तो जान से मार देंगे। तो बाली सब जगह जाता था, वहां नहीं जाता था, और सुग्रीव को ये बात पता था, इसलिए वहीं जाके छुप के बैठा था ऋषिमुख पर्वत पे। तो यहीं से हनुमान जी जो कि इनके सेक्रेटरी थे और सुग्रीव, इन लोगों ने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा था पंपा सरोवर से आते हुए, सीता जी को ढूंढते हुए। और सुग्रीव को लगा ना कि ये बाली के द्वारा भेजा कि कोई जासूस है, दोनों ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, हनुमान जी को भेजा था पता लगाने के लिए। तो ये लीला यहाँ पे हुई थी। और इसके बाद फिर लंका कांड में आता है, यानी कि युद्ध कांड में ही रावण का रोल आता है। एक दो इधर भी आता है, जब सुंदर कांड में हनुमान जी पहुंचते हैं लंका, तो उस समय भी रावण का जो एक रोल दिखता है कि रावण को पता चलता है कि कोई उदंड बानर पूरे उनके अशोक वाटिका को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो उसको मार दिया जाए। तो इसने कहा कि नहीं, बानर को मारा नहीं जाता है, बानर को पूंछ उसकी बड़ी प्यारी होती है, जिसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। तो पूंछ में आग लगाना क्या हो गया, पूरी की पूरी लंका को ने भस्म कर दिया, जला दिया। पता नहीं कोई कह रहा था एक बार मेरे को कि उसी समय खूब तेज बारिश होने लगी। तो बाद में जाकर के जब पूंछ की आग बुझा लिए, तो उन्होंने इंद्र से पूछा कि भाई मैं आग लगा रहा हूँ, तुम पानी गिरा रहे हो, किसके तरफ हो तुम? तो बोले कि वो पानी नहीं था, पेट्रोल का बारिश था वो। फिर ठीक है। कहीं कोई कथा ऐसी सुनाई थी, पेट्रोल की बारिश हो रही थी ऊपर से। तो इस तरह से सुंदरकांड में हुआ था। फिर युद्ध कांड आता है। अब युद्ध कांड में जो है बहुत विस्तार से रावण का वर्णन है। तो युद्ध कांड में जब पता चल जाता है हनुमान जी के द्वारा सीता जी कहाँ पे हैं, और यहाँ से 100 योजन दक्षिण दिशा में त्रिकुट पर्वत पे सोने की लंका है, वहां बैठा है दशानन, और वहीं पे अशोक वाटिका, वहां पे सीता जी कैद है। तो वहां जाए कैसे? तो राम जी ने फिर सोचा कि समुद्र से रास्ता मांगते। अब समुद्र से रास्ता मांगना का मतलब कि समुद्र बड़ा हो गया, राम जी छोटे हो गए। तो वरुण जी ने सोचा कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, अब राम जी मेरे से मांगेंगे, मैं रास्ता दे दूंगा, ये ठीक नहीं लगेगा, उनको खुद मेरे से ले लेना चाहिए। बड़े लोग क्या करते हैं, मांगते नहीं है, ले लेते हैं, बोल देते हैं सीधा मैं ये ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, जी जी गुरु जी। अब बोले
मैं ले सकता हूँ क्या? छोटे ने पूछते हैं, बड़ा थोड़ी पूछता है, बड़ा तो उठा के ले जाता है। हाँ करता ले जा रहा हूँ जी प्रभु जी। तो वरुण देव का ये लॉजिक था, मेरे से मांगेंगे क्यों, खुद ले लें अपना। तो राम जी ने खींच दिया बाण, खुद प्रकट हुए, बोले कि मालिक आपको सब पता है कैसे क्या करना है, आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, आप बस इच्छा कीजिए, पुल तो बन ही जाएगा। तो फिर पुल बनना शुरू हुआ। तो पुल बनने में उन्होंने 2 इंजीनियर्स को लगाए, 2 सिविल इंजीनियर्स, नल और नील, वो तगड़े इंजीनियर्स थे। और इन्होंने भी कैसा पुल बनाया, स्ट्रेट नहीं बनाया, जेड फॉर्म में बताया। तो राम जी ने पूछा ये जेड फॉर्म में क्यों बनाया? तो बोला कि हाई टाइड और लो टाइड में ना जो सीधी पुल होते हैं उसके टूटने ही चांस होते हैं, जिग जैग में नहीं होता। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और एक्सपैंड भी होता है, पर एक तार नहीं होता लंबा, तो उस फॉर्म से ये पुल इस तरह से रहेगा। बोले अच्छा। बोले अच्छा तो ये बताओ कि पुल से इधर जा सकते हैं, उधर से भी इधर आ सकते हैं? बोलते ना उधर से इधर नहीं आ पाएंगे। बोले क्यों? बोले इसका जो वेइंग कैपेसिटी हमने बानर के बराबर रखा है। मनुष्य का वेट तो ज्यादा होता है ना, वो तो राक्षस मांस खाते हैं, वो पक्का डूबेंगे अगर चढ़ गए तो। ये बिल्कुल बानर का है, वेजिटेरियन लोगों के लिए। नॉनवेज वाले चढ़ेंगे पक्का डूबेंगे इसमें। उसका वेइंग कैपेसिटी बस ऐसी बनाई थी, हल्के हल्के बनाई थी। अब प्लस ये बानर ना 4 उंगली पे चलते हैं। दूसरी बात एक और, बानर का कुछ वजन पैरों पे होता है और कुछ एयर में होता है, एरोडायनेमिक बॉडी होती है उसकी, कुछ वजन जो है ना एयर होल्ड कर लेता है, इस हिसाब से डिजाइन किया गया था। और तीसरी बात, तैर कैसे रहा था? तो भगवान का नाम लिखा हुआ था। तो उधर से रावण ने अपने 2 जासूस भेजे, 2 पक्षियों को भेजा, वो आकर के सारा ना जांच पड़ताल किया इधर। हालांकि पकड़ तो लिए थे इन लोगों ने और कूटा भी उनको बढ़िया से। तो जाकर के राम जी से उसने गुहार लगाई, देखिए दूत को मारते नहीं है, आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, मार रहे हैं सब हमारे को। दूत है तो दूत तो जासूसी का काम करेगा ही, हम तो जाके। तो राम जी ने कहा हाँ मिले, उसको पूरा अच्छे से दिखाओ सारा, ताकि जाके बढ़िया से बताए। तो वहां जाकर के रावण को पूरा विस्तार में बताता है, महाराज उनके यहाँ सब कुछ एक से बढ़कर एक है, और सबसे जबरदस्त वो पुल बन रहा है। पुल मतलब अनइमेजिनेबल, बस पहुंचने वाले वहां तक। तो मंदोदरी कहती है कि अब तो समझ जाओ, अब तो सुधर जाओ, वो यहां तक पहुंच गए। सबसे ज्यादा खर्च किसी सेना की होती है किसी भी देश में, जो डिफेंस बजट है ना सबसे ज्यादा होता है किसी भी देश का। तुम्हारा डिफेंस बजट और उनका डिफेंस बजट देखो आप, उनका डिफेंस बजट 0 है और तुम्हारा करोड़ों में। क्यों 0 है? वो कपड़े पहनते नहीं, सैलरी है नहीं उनकी, खाना उनको देने की जरूरत है नहीं, वो कंद फल मूल खा लेते हैं, और कोई पीएफ वगैरह अग्निवीर वगैरह कोई टेंशन ही नहीं। और तुम्हारा बजट देखो कितना हाई, और कितने दिल से काम कर रहे थे। देखो पुल से यहाँ पहुंचे, क्या टेक्नोलॉजी लगा कि पत्थर में डूब रहा है। रहने दो यार, पत्थर तो मैं भी दिखा दूंगा, बिना डूबे पत्थर कौन सी बड़ी बात है। अच्छा दिखाना जरा तुम्हारा पत्थर डूबता है कि नहीं। देखो मैं दिखाता हूँ। लिया पत्थर, सर पे लगाया, फेंक दिया, पत्थर तैरने लगा। तो मंदोदरी बोली कमाल यार, बोले तुम्हारे पत्थर कैसे तैर रहे हैं? बोले क्या समझ, हल्के में ले रही मेरे को, हैं हल्के में ले रही मेरे को। और देखो फिर दिखाऊं, फिर उठाता है, और फिर क्या करता है, ये सर पे लगाता है, फिर कुछ मंत्र बोलता है, फेंक देता है, फिर पत्थर तैरने लगता है। मंदोदरी बोली यार ये तो बड़ा जबरदस्त है। मंदोदरी ने रात में पूछी, वो सब तो ठीक है, एक बात बताओ, पत्थर कैसे तैर रहा था? सच बताना, पत्थर तैराया कैसे? रावण ने सोचा बता ही देते हैं। रावण बोला कि मैंने सर पे लगा के ना पत्थर के कान में बोला, तुझे राम की कसम ना तैरा तो। ये हमारे एक प्रभु जी कथा में सुना रहे थे, मैंने सुना था, शायद वो राम प्रभु। तो उसने भी राम का सहारा लिया। खैर रावण ने राम का सहारा लिया तो कौन सी बड़ी बात है, रामचंद्र भी राम का सहारा लेते हैं। जब युद्ध हो रहा था ना एक बार, तो दोनों बेहोश हो गए थे, राम और लक्ष्मण। तो विभीषण जी क्या बोलते हैं पता है बानरों को, कि राम जी के कान में राम नाम बोलो, उड़ जाएंगे। तो राम जी के कान में राम राम राम, और राम जी खड़े हो गए। तब से फेमस हो गया राम से बड़ा राम। सोचिए कितना पावरफुल राम का नाम है, उतनी श्रद्धा होनी चाहिए। अब यहाँ पेशेंट के कान में बोलोगे तो नहीं उठेगा, श्रद्धा होनी चाहिए। तो उस तरह से उन्होंने उस तरह से जासूस भेजा, पता लगवाया, और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध बहुत विस्तार से वर्णन है, अलग अलग समय में अलग अलग राक्षसों को भेजा गया, सबकी बारी बारी से धुलाई होती है, बड़े धर्म से लड़ाई हो रही थी। और रावण के पास एक बहुत तगड़ा दूरबीन था, वहीं से देखता रहता था। तो 3 जो मुख्य किरदार है ना, उनके वध की कथा सुन लेते हैं, क्योंकि आज उन तीनों का वध होगा, मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण। तो मेघनाद, मेघ की जैसी इसकी नाद हो। मेघनाद कौन था पता? उसने इंद्र को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत भी था। और उसने क्या किया था, अपने सारे अस्त्र शस्त्र को लेकर के ना आग में डाल दिया, सारा सब, और बोला इन सारे अस्त्रों को मतलब एक वस्त्र मिलना चाहिए। तो अति मायावी अस्त्र उसने धारण किया था। हालांकि लक्ष्मण जी ने उसका यज्ञ जो वो भस्म कर दिया था, यज्ञ को, तो उसकी तपस्या पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उसने डैमेज बहुत तगड़ा किया था। और राम जी को प्रहार किया तो लक्ष्मण जी ने अपने ऊपर ले लिया,
और बाद में हनुमान जी ले आए, पर्वत से बचे। तो मेघनाद को इस तरह से राम जी ने वध किया। फिर दूसरा कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण अभी उठा था और 8 दिन पहले ही सोया था। जैसे बीच बीच उठता रहता था, तो 8 दिन पहले जस्ट सोया ही था। मतलब कि आप जैसे रात में सोते हो ना 10 बजे, तो समझो 11:30 बजा था। कैसी नींद होगी? एकदम कच्ची नींद, लेकिन फिर भी उठाना था, रावण का आदेश था। तो 70,000 सेना, 70,000 लोग गए थे उसको उठाने के लिए। और जो गुफा में घुस रहे थे ना, तो घुस नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब सांस छोड़ा था ना तो उड़ जा रहे थे। जब सांस खींच रहा था ना, तो 5 लोग घुसे अंदर। रुको 5 लोग, तो ऐसे करके ना गुफा में घुस रहे थे सब। और वहां जा करके ना सबने अपना अपना पोजीशन लिया। तो कुछ उन्होंने खोद के उठाना शुरू किया। तो भाला से खोद रहे थे। यहाँ खोदने से क्या होता है? खुजली हो रही थी, झाड़ दिया। तो झाड़ने पर 2-3 जो है ना ब्रेन स्ट्रोक से मर गए। ऐसा होता, उठाना बहुत मुश्किल था। ढेर सारा नॉनवेज ले आए, ड्रिंक ले आए, है ना, नगाड़े वगैरह सब कान के पास में ढान ढान ढान। और उनको नींद कैसे सुनाई दे रहा? जिससे लग रहा है दूर बारात हो जाता है ना, हल्का हल्का सुनाई दे रहा, तो अच्छा लगता है वो। देखो नजदीक में साउंड खराब लगता है, वो दूर में अच्छा लगता है। तो कुंभकर्ण हंस रहा था। वो लोग बेचारे पीट रहे, बहुत बड़ी यार, ये क्या है? फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसमें। तो सुहाने से न वो उठा, पेटू था तो नाक के पास था नहीं, उसमें वीडियो में अच्छा दिखाया, उसका ओठ ना कांप रहा होता था। बहुत ज्यादा चर्बी वाले लोग होते हैं ना, तो जब खराटा मारते हैं तो ओठ कांपता है, वाइब्रेट करता है। तो उसके ऊपर रखा था। तो सारे पूरी पकवान पता नहीं क्या क्या रखा था। वो जब गया ना, तब उसको लगा नहीं तो खाने पीने का आइटम। तब कुंभकर्ण उठा। तो लोगों ने बताया उसको कि आपके भैया बुला रहे हैं। गए, रास्ते में पता किया क्या माजरा है, समझ गया। तो वहां जाके कहते हो क्यों राम के चक्कर में पड़े हो? एक औरत के चक्कर में पूरा अपना कुल खूट नाश कर रहे हो, नाश पीटे। दे दो यार, खत्म करो, चैन से सोने दो मेरे को। खुद मरोगे, मेरे को मरवाओगे। पर जिसकी दिमाग सटक जाती है उनको बात समझ में नहीं आता। रावण को किसने नहीं समझाया? उसके गुरु ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, उसके भाई ने समझाया, पूरी प्रजा ने समझाया, सबने समझाया। लेकिन रावण क्या कहता था? सीता मेरा अभिमान है। अब उसको क्या कर सकते हैं? सीता को छोड़ने का मतलब कि आज तक उसने जितनी लड़ाई लड़ी थी ना, सब हारने के बराबर था। इतना ज्यादा हल्ला हो गया था ना, बेइज्जती ज्यादा हो गई। 10-20 लोग जाते तो चलो कुछ लोगों को बेइज्जती होती, और पूरे 3 लोगों में हल्ला हो जाता। सब लोग रावण, उसको इस बात की चिंता थी। नहीं तो दे देता वो, उसको फर्क नहीं पड़ता। मतलब सीता मेरा अभिमान है, नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। तुम अगर मेरे भाई हो तो मेरे तरफ से लड़ोगे कि नहीं ये बताओ। मतलब भाई मैं तो हूं ही, मैं तो लड़ूंगा ही, मेरा काम। तो फिर वो उतरा मैदान में, और फिर उसके चलने से बेचारे कई सारे बानर ना बड़ा अच्छा उसी नहीं आता था। एक बानर का पूंछ दब गया था, वो बेचारा उड़ रहा था, भाग रहा था, उसको जा ही नहीं। जैसे किसी तितली को पकड़ा दो ना, तो कैसे हवा मुड़ता रहता, भाग नहीं पा रहा था। और कुंभकर्ण ना इन बानरों को देख भी नहीं रहा था। मतलब इट वाज लाइक वेस्ट ऑफ टाइम इनको मार करके। वो सीधे बड़े लक्ष्य की ओर जा रहा था। तो पहले हनुमान जी से लड़ाई हुई थोड़ी देर तक, फिर उसका लक्ष्मण से भी लड़ाई हुई, फिर राम जी तक पहुंचा। राम जी ने उसके पहले हाथ काटे, पांव काटे, फिर उसकी गर्दन में मारा, और मेघनाद के बाद कुंभकर्ण का वध हो गया। अब नंबर आया रावण का। तो रावण जो है वो देखता है कि बारी बारी से उसके सारे लोग, और भी लोग थे, एक प्रहस्त भी था। प्रहस्त को नील ने मारा था। प्रहस्त के बारे में बताया जाता है कि उसकी, प्रहस्त मतलब कि जो प्रस्थान वर्ड होता है ना, प्रस्थान मतलब डिपार्चर, उसकी कोई भी चीज ना फास्ट होती थी। अच्छा बनाया उसमें, मूवी में भी ना, कुछ भी जल्दी, महाराज के महाराज के बातें बोलने का, बोलता भी जल्दी था, सब काम चलता भी जल्दी था। उसका नाम ही था प्रहस्त, फास्ट। तो उसका हथियार भी फास्ट था, लेकिन उसका चाचा नील था। तो उसने क्या किया ना, जब आया तो तीर धनुष का प्रयोग नहीं किया, ऐसे उसका मारा, और इतनी स्पीड से आया वो ना, भाला था या तीर था नील की तरफ, और नील भी कम थोड़ी था, वो भी भाई उसी स्पीड से उसको पकड़ के घुमा के उसी की तरफ वापस फेंक दिया। मैंने रजनीकांत का ही बाप। अब आजकल तो रजनीकांत ही होता है ना, कोई मालूम गोली चला, गोली को पकड़ लिया, नेक्स्ट। तो ये रजनीकांत ही कर सकता है वो, तो ऐसा रजनीकांत जैसा वो नील घुमा के मारा उसी को, और प्रहस्त को मारते से बहुत सारे लोग जो है मारे गए। तब रावण आया था लास्ट में। और रावण मीन्स लंकापति रावण, दशानन रावण, राक्षसपति रावण, 10 सर थे, और राम जी कम से कम 100 सर काटे होंगे। आचार्य टीका लिखते हैं क्यों, तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि 100 में से एक आध दिमाग में सही बात हो, कहीं उसका जान बच जाए, पर पूरा का पूरा ना 100 सर खराब था उसका, एक भी दिमाग में डिवाइस नहीं था। हो सकता है कहीं सुन लिया हो कुछ अच्छी बात, तो बस ऐसा गलती हो गई, सर अब नहीं करेंगे ना, पूरा का पूरा ना सत्यानाश, कुछ नहीं कर सकते थे उसका। तो बहुत चांस दिया भगवान ने उसको,
लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं था। तब फिर भारद्वाज ऋषि के आवाहन पे विशेष रथ आया देवताओं का, अग्निदेव का, उस पर आरूढ़ हुए और उस पर फाइट हुई, बहुत देर तक फाइट हुई। और रावण को मारना आसान नहीं था। कई लोग कहते हैं उसका अमृत जो नाभि में था, कई लोग कहते हैं हृदय में था। जहां भी था, राम जी ने विशेष तीर उसके लिए निकाला और इस तरह से रावण का वध किया। रावण मरते मरते भी भगवान का नाम लिया, ऐसा कहा जाता है कि राम का नाम लिया। जैसे हम लोग भी मरते हैं ना, तो लास्ट में राम नाम, हम तो नहीं बोल पाते, लोग बोलते हैं हमारे लिए। सोचते जिंदगी भर इसने बोला नहीं, चलो हम ही बोल देते हैं राम नाम सत्य है, तंते नारायण स्मृति। तो रावण के 10 सर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और बाकी जो 4 हैं उसमें बुद्धि, वाणी और कुसंगति, और एक और ऐसे 10 बैड एसोसिएशंस जो बताए जाते हैं रावण के 10 सर। रावण सूचक है लस्ट का, रावण सूचक है इंद्र तृप्ति का, रावण सूचक है अतिक्रमण का, राम सूचक है मर्यादा का, मान का, सम्मान का। रावण के बारे में ज्यादा बात करके उसका वध कर दिया भगवान श्री राम ने, इससे राम की ख्याति फैलती। वैसे तो है भगवान के ही पार्षद जय विजय, जो कि पूर्व काल में वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे, जो आगे चल करके रावण और दंतवक्र बने, फिर आगे चल के रावण और कुंभकर्ण बने, जो आगे चल के कौन शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो भगवान के ही पार्षद है, पर वास्तव में ये एक रोल करते हैं और हमें दिखाते हैं कि अगर आप शास्त्र के अनुकूल चलोगे तो देव प्रवृत्ति के हो, और नहीं तो आप राक्षस प्रवृत्ति हो, रावण प्रवृत्ति। रावण पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ब्राह्मण था, धनी था, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, बस एक ही प्रॉब्लम था, वो अधर्म के पथ पे था। उसी तरह अगर हमने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छे परिवार में जन्म लिए हो, अच्छा खासा धन रुपया भी इकट्ठा कर लिया, सब कुछ किया, लेकिन अगर इस्कॉन डिवोटी नहीं है, राक्षस है आप, रावण है। क्योंकि पक्का कांड कर, ये लिखा हुआ है, आप पढ़िए भगवत गीता चैप्टर 16, डिवाइन एंड डिमोनियक क्वालिटीज, उसमें दिया हुआ है कौन कौन से देव प्रवृत्ति है, कौन कौन सा राक्षस प्रवृत्ति भगवान ने मेंशन किया। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि बहुत मुश्किल से एक तो मनुष्य का शरीर मिला, दूसरा भारत भूमि में जन्म लिए, तीसरा अच्छे परिवार में आए, और चौथा ऐसी संगति मिल गई। संस्थाएं भी बहुत सारी हैं, जाली ठग है ना, यहाँ वहाँ बाबा जी लोग पकड़े जाते हैं। एक ऐसी संस्था में जुड़े जो आपको प्रमाणिक बात बताते हैं, क्यों ना इस चीज का लाभ उठाए। तो ये जो सेंटर है, ये आप सभी भक्तों के लिए ही है। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर याद रखिएगा ये सब लास्ट में जीरो है। मरने के बाद ना सब अंडा बटे पराठा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इन सब की वैल्यू बना के रखनी है ना, शुरू में एक जोड़ दीजिए, भगवान को जोड़ दीजिए। आपकी पढ़ाई हो, जॉब हो, फैमिली हो, आपके एसेट्स हो, कुछ नहीं जाएगा कहीं अगर आपने भगवान को जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। हमारा बस यही प्रस्ताव है आपसे भक्तों से कि सेंटर के माध्यम से आप जुड़िए, और अब जुड़ जाइए और बाकी लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपने लगभग सबने कुछ को छोड़ करके आधी जिंदगी तो जी ही ली है, कुछ लोगों ने आधी से ज्यादा। आपने जीवन में तो देखा होगा, बहुत कुछ किया होगा आपने। जो संतुष्टि आपको ये काम करके है ना, भक्ति करके, वो कहीं किसी जीवन में मिलेगी। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। और मैं बहुत कन्विंस हूं इस बात से, इसलिए क्योंकि मैं पर्सनली, जैसे होता है ना, मैंने खुद ट्राई किया, सुनी हुई बात है, मैंने खुद ट्राई किया। हमने भी पढ़ा है, हमने भी जॉब की है, हम भी घर परिवार से हैं, हमने भी रिश्तेदारी वगैरह सब संभाला है, देखा है, लेकिन जो आनंद में भक्ति में वो कहीं नहीं है। नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। जितने भी संसार और संसारिक चीजें हैं ना, ये आपको गुमराह करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, और ये आज न कल आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक समझ में नहीं आता, चलो करते रहो, लेकिन साथ में भक्ति तो रखो। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो साथ में रेलिंग होता है सपोर्ट करने के लिए, भक्ति को साथ में जरूर करते रहो आप, क्योंकि देर सवेर आपका काम तो यही आने वाला है। दिस इज 100%। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सिस्टम किया है, जैसे यहाँ पे प्रीचिंग कार्यक्रम होता है, डेली मंगल आरती हो रही है 6:30 बजे, उसके पहले हम लोग मेडिटेशन करते हैं। आप आइए, बैठिए, मेडिटेशन कीजिए 1-2 माला का। अगर आपके पास समय नहीं है, आके मेडिटेशन कीजिए, चले जाइए। अगर आपके पास आरती है तो मंगला दर्शन कीजिए। मंगला दर्शन का मतलब होता है ऑस्पिशियस, दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ कीजिए, और उसके बाद एक छोटा सा डिस्कोर्स 10-15-20 मिनट का, क्योंकि ये जो शब्द कान में जाते हैं ना, यही चित्त को प्योर करते हैं। तो 2 शब्द सुन करके जाइए अगर आपके पास समय हो तो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रसाद, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो यहाँ पे प्रसाद की भी हम लोगों ने व्यवस्था की है, क्योंकि हम कितना बताते रहे और अंदर माल मटेरियल जाली है, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो प्रसाद पाइए। प्रसाद का मतलब है हमारे पास एक डेडिकेटेड व्यक्ति है जो नहा धो करके, हरिनाम लेकर के भगवान के लिए शुद्ध, सात्विक, स्वच्छ भोग लगाता है, और फिर वो प्रसाद हम देते हैं लोगों को। अब उसके खाने के बाद कथा सुनिए,
और बाहर जाकर के पिज्जा खा के कथा सुनिए, बहुत अंतर है दोनों में। आपको समझ में नहीं आएगा, अन्न का फर्क पड़ता है। तो खाने की व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए हमने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन ये रखा है कि आप जॉब जरूर करते हो, नहीं तो टिफिन सर्विस हो जाएगा वो, है ना। वो हम पीजी टिफिन सर्विस नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं जो हमारे भक्त हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कुछ आध्यात्मिक लाभ मिले, इसलिए हमने ये व्यवस्था की है। और जो आप बाहर में जितना पैसा आपको लगता है आप उतना ही दीजिए, एक्स्ट्रा नहीं देना, जितना लगता है उतना ही दीजिए, लेकिन अपने आप को बचाइए। इसलिए हमारे सेंटर बेसिस इज लाइक अ होम आउट ऑफ होम, घर के बाहर एक घर है। कई लोग यहाँ पे संवर गए और उन्होंने पूरा अपना जीवन दिया, कई लोग यहाँ पे आए संवर गए, उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। हमारे साथ कमल कृष्ण प्रभु है और स्वरूपी प्रभु भी, दोनों साथ में रहते थे, दोनों इंजीनियर हैं, एक ह्यूंडई से एक आईटी से, एक गृहस्थ बनकर के प्रचार करें द्वारका में और एक ब्रह्मचारी बनकर। तो हमारा ऐसा अगर मन में कहीं हो बाबा बना देंगे, हर किसी की बस की बात भी नहीं है। आप अच्छे भक्त बनेंगे, आपका जीवन जो है ना सुधर जाएगा, आपको पता चल जाएगा जीवन जीने का तरीका क्या है। तो इस प्रोसेस को गंभीरता से लीजिए और कुछ समय आप आके देखिए, आपको खुद धीरे धीरे ना कई सारे पिक्चर्स क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, समय हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, राधा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है मन में, कुछ ऐसी बात जो आपको पची ना हो, आपको लगता है कि पुराना कुछ बाकी है, बहुत दिन से सोच ही रहा था, आज पूछ ही लेता हूँ, कुछ है क्या ऐसा डाउट, क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। क्या कार्यक्रम आगे? गुरु पूजा करेंगे, उसके बाद प्रसाद है। प्रसाद है, हाँ, मैंने इनका बाकी लोग तो अभी हम लोग गुरु पूजा करेंगे, 5-7 मिनट का फ्लावर ऑफर करना होता है, और उसके बाद फिर आप सब लोग थोड़ा प्रसाद लेकर के जा सकते। आज क्लास थोड़ा लेंदी इसलिए रखा गया क्योंकि आज फेस्टिवल है, छुट्टी है, तो थोड़ा भगवान के बारे में छोड़ दिया। कितने लोगों को बुरा लगा? सबको अच्छा लगा होगा। हरे कृष्ण।